हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिजी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो देश की सबसे प्रतिष्ठित कठिन परीक्षा यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम जिसको अपन कहते हैं, उसको लेके मैं आपको एक क्लास लेके आया हूँ। और आज की इस क्लास में अपन ये जानेंगे कि इसका क्या सिलेबस होता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और हमें तैयारी कैसे करनी है, इन सब के बारे में अपन जानते हैं। तो चलिए अपन वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम होता है ये, ठीक है। अब इस परीक्षा को पास करने के बाद आप क्या बनते हैं, या तो आप आईएएस बनेंगे, या फिर आईपीएस बनेंगे, या फिर आप आईआरएस बनेंगे, या फिर इसके अलावा और भी ग्रुप ए की जो नौकरियां होती हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है 2023 का, उसको मैं संक्षेप में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिलेबस जानने के लिए एक अलग पीडीएफ है, उसको आप upsc.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकी जो आवश्यक जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। चलिए, कैसे इस परीक्षा का एग्ज़ाम होता है, कौन कंडक्ट करवाता है और कब होता है, इसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होता है उसके बाद मुख्य परीक्षा, और फिर उसके बाद होता है कौन सा, इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने पेपर होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मुख्य परीक्षा में भी वही पैटर्न होता है, लेकिन जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं कर सकते तब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्री निकाल दिया है, मेंस निकाल दिया है और आप इंटरव्यू में जाके फेल हो गए, तो फिर से आपको जब अगली साल परीक्षा में बैठेंगे तो आपको फिर से प्री से ही स्टार्टिंग करनी होगी, प्री से ही आपको फिर से एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें आपने मान लो ये निकाल दिया और आप यहाँ पर आकर फेल हो गए तो आपको फिर से यहाँ पे जाके तैयारी करनी होगी, बाकी ये नहीं देना होता। जैसे कि एक सीए की परीक्षा यहाँ पे होती है इंडिया में, ठीक है, उसमें ऐसा ही पैटर्न होता है। चलिए, अपन बात करते हैं प्री में। प्री में क्या है, देखिए दोस्तों, प्री में 2 पेपर होंगे आपके, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। जीएस यानी कि जनरल स्टडी पेपर होता है। अब इस जनरल स्टडी में कई सब्जेक्ट शामिल हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट मैं भी अभी बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जीएस का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 200 बने, और इसका जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का माने ये कि इसमें आपको क्वालिफाई नहीं करना, इसमें आपको रेस लगानी है। रेस लगाने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि आपको इसमें रैंक में आना होगा और आपके साथ में जो 7-8 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पीछे करके आपको यहाँ पे नंबर लेके आने होंगे, ठीक है। अर्थात कट ऑफ जाने वाली है आपकी, इसमें कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ में अगर आप आ गए तब आप पास हो गए। निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, आप जिसमें भी पढ़ने में सूटेबल हैं वो आप पढ़िएगा। दूसरा पेपर होता है सीसेट का, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 का एक क्वेश्चंस होता है और 200 मार्क्स के ये भी बनते हैं 2 घंटे के। बट इसमें केवल आपको 33% मार्क्स चाहिए होंगे। 33% मार्क्स का माने ये हो गया कि अगर आप 200 में से 66-67 क्वेश्चन ले आते हैं तो आप पास हो गए, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ लाने की। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जब भी आप ये 2 पेपर देते हैं ना, तो सबसे पहले कॉपी आपकी इसी की चेक होती है। इसमें अगर आपके 33% मार्क्स आ रहे हैं तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर भले ही आप 200 में से 150 मार्क्स ला रहे हो तब भी नहीं होगी, पहले आपकी यही चेक होगी, उसके बाद में फिर ये चेक होती है, ठीक है। ये आयोग का नियम होता है। आयोग कौन सा होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो बहुत ही फेमस आयोग है, आपने सुना भी होगा कई बार इसके बारे में। चलिएगा, और इसका भी देखो, ये भी हिंदी इंग्लिश में ही होता है पेपर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। आप जिसमें भी पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ लीजिए, आपको जिसमें इजी लगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो देख लीजिएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ठीक है। कहने का मतलब अपन इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर इतना ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जाता है।
फिर भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस इसलिए किया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसमें पूछी जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा आते हैं इसलिए, ठीक है। अगला है भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। और इसमें भूगोल जो होता है वो भौतिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, ठीक है। ये सभी तरह का भूगोल इसमें शामिल किया गया है, जो कि न केवल इंडिया का है बल्कि विश्व का भी है। फिर भारत की राजनीति और इसमें शासन भी पूछ लिया जाता है, संविधान भी है, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज को अलग से इन्होंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसलिए, ठीक है। और ये सार्वजनिक नीति और अधिकारों के मुद्दे, यानी कि अधिकार माने मौलिक अधिकार जो संविधान में दे रखे हैं, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत के संविधान में। और यूपीएससी का भी, यूपीएससी लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है मौलिक अधिकार से। इसके बाद में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया। और इसके बाद में एनवायरमेंट, ठीक है। और इसके बाद में सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान है यहाँ पे, ठीक है। सामान्य विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी है और उसमें टेक्नोलॉजी भी पूछी जाती है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, ये सभी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो रहा इसका प्री के जीएस का सिलेबस, यानी कि जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो जीएस का रहता है, और पेपर 2 में अपन आएंगे वो सीसेट का होगा। ये जीएस का पेपर है जिसमें ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले रिजल्ट को देखा जाए तो 30 यानी कि 100 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के रेगुलर पूछे जा रहे हैं। और इसमें भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी टॉपिक करंट अफेयर से इस तरह से पूछा जा रहा है कि जो चर्चा में है उसको उन्होंने स्टैटिक पोर्शन से उठाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कोई भी टॉपिक करंट अफेयर में रहा है, न्यूज़ में रहा है, ठीक है, अब उसको स्टैटिक पोर्शन से जाके वो पूछ लेंगे, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का ही क्यों ना हो, ठीक है। ये इसका सिलेबस। फिर अपन बात करते हैं सीसेट का। सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल आता है, तार्किक कौशल आता है, ठीक है, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, और अपन कह सकते हैं डीआई, ठीक है। डीआई का माने होता है जिसमें आपको टेबल दी होगी और बार ग्राफ वगैरह दे रखे होते हैं, वो सब आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये जो पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चन में से आपको 66 मार्क्स लाने होंगे, यानी 33% लाना होगा। अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे जाते हैं इसको अपन परिच्छेद कहते हैं, ठीक है। परिच्छेद कुछ शॉर्ट परिच्छेद भी आते हैं, कुछ लॉन्ग भी आते हैं। तो इसका पैटर्न यही होता है कि अगर आप पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शॉर्ट परिच्छेद जो होते हैं जिसको पढ़ने में टाइम भी कम लगता है उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, लॉन्ग को पढ़ने में टाइम लगेगा। और इसमें मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये 66 से ज़्यादा आपके नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, आराम से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो फिर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का खतरा होता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको बार बार बचना होगा। देखिए फिर से मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से बता दूँ। आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जीएस में, ठीक है, और जब आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 0.66 मार्क्स का आपको निगेटिव घाटा लग जाता है, ये मान लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। सही आप कर रहे हो तो 2 मिल रहे हैं, गलत आप कर रहे हो तो ये 0.66 मार्क्स आपके पास से जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी क्या होता है, सीसेट वाले में आप अगर सही कर रहे हो तो 2.5 मिल रहे हैं, और अगर आप गलत कर रहे हो तो 0.83 मार्क्स आपके पास से जा रहे हैं, ठीक है। इस पे विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने मान लो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना, तो एक सही क्वेश्चन के बराबर मार्क्स आपके चले जाएंगे, यानी कि 0.83 के जो 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास से जाने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आपको सीसेट में केवल उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपके 75 के आसपास मार्क्स आ जाएं। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है मान लीजिए तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट ना करें। और हाँ, अगर अपन बात करते हैं किसकी, जीएस पेपर 1 की, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कट ऑफ में भी आना है। तो कट ऑफ में रेस होती है, और रेस में आने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, 0.66 जो आपका जा रहा है उससे भी बचना है। इसके अलावा आपको इतने मार्क्स भी लेके आने हैं जो कट ऑफ से आप कट ऑफ में कवर हो जाए। लास्ट कट ऑफ की अगर अपन बात करेंगे तो लगभग 100 के आसपास भी जा रही है,
यानी कि 200 में से आप 100 के आसपास में मार्क्स लेके आ रहे हो तो ठीक है। मैं हर एक पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ ना। किसी किसी ईयर में ये 97 भी रही है, किसी में तो 2017 की अगर 16 की बात करें तो ये 116 तक भी गई है। तो ये ऑन एन एवरेज अभी जो लास्ट 2-3 साल से देखा जा रहा है वो इसके आसपास जा रही है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। ये रहा प्री। प्री का पेपर होता है मई और जून में, ठीक है। मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी 28 मई को एग्जाम होने वाला है इसका। फिर इसके बाद में आपका 1 से 1.5 महीने बाद मेंस हो जाएगा। मेंस का मतलब प्री 1 से 1.5 महीना प्री का रिजल्ट आने के बाद में मेंस का पेपर आपके सामने आने वाला है। तो लगभग इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आपका जून में पेपर हुआ है तो जुलाई में रिजल्ट आएगा और सितंबर में जाके आपकी मेंस की परीक्षा लगने स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब इसमें क्या होता है मेंस में, ठीक है। मेंस में देखिएगा दोस्तों, मेंस में आपके टोटल 9 पेपर से आपको सामना करना होगा। 9 पेपर कौन कौन से हैं, लेकिन एक मजे की बात यह है कि ये जो 9 पेपर्स होते हैं ना, इनमें से 9 पेपर्स में से आपको सभी 9 के मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसमें केवल 7 पेपर ही ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी 2 पेपर तो केवल होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, ठीक है। अब वो 2 पेपर कौन कौन से, पहले उन 2 पेपर से अपन एक बार देख लेते हैं वो 2 पेपर कौन से हैं। तो पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसको आप एक बार पढ़ लेना। उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उन 22 भाषाओं में से कोई सी एक भाषा आपको चुननी होगी। जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, ठीक है, सिंधी हुआ, जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से आपको कोई एक भाषा चुननी होगी। उस भाषा का आपको पेपर देना है। 300 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उसमें, जिसमें आपको 25% क्वेश्चन यानी कि आंसर ठीक करने हैं, 25% मार्क्स लेके आने मात्र ओनली, जो लगभग बनता है कि केवल सही 80 मार्क्स के आसपास, है ना। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे 3 घंटे का इसमें टाइम होता है। सेम इसमें होता है पेपर 2। पेपर 2 होता है इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश देनी ही है, ठीक है। कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी हमारी बेटर है, तो इनके लिए यूपीएससी बना है या नहीं बना है। अब चाहे यूपीएससी बना हो या ना बना हो, लेकिन यूपीएससी की ये है कि उसको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पेपर तो लेना ही है। इंग्लिश कंपलसरी है ये यहाँ पे, जिसके मार्क्स भी आपको कट ऑफ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको 25% मार्क्स लेके आने हैं, कंपलसरी है ये। और सेम 300 का होता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ये 2 पेपर हो गए वो जो कि आपके देने हैं आपको, बट आपके मार्क्स जुड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद में आप देखिए आगे योग्यता की अगर अपन बात करेंगे, ये यहां से देखिएगा। अब बात करते हैं अपन ऐसे पेपर जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एक एस्से का पेपर, ठीक है, निबंध। एक होता है निबंध का पेपर। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पेपर ऐसे हैं जिनके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। जीएस पहला पेपर होगा निबंध का, ठीक है, जिसके मार्क्स कितने 250, टाइम कितना है 3 घंटे, ठीक है। इसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, एक निबंध नहीं लिखना, कई निबंध लिखने हो जाते हैं, ठीक है। फिर जीएस पेपर 1। अब यहाँ पे आके जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। यानी कि जनरल स्टडी जो आप प्री में केवल एक पेपर दे के आए थे, वही चीज़ अब यहाँ पे 4 आपको उसके पेपर देने होंगे। और वो सब्जेक्ट लगभग वही रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट वही होते हैं, लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4। तो जीएस पेपर 1 में क्या पूछता है, यानी कि इसमें एक तो संस्कृति पूछेगा, फिर समाज के बारे में पूछेगा, और इतिहास के बारे में पूछेगा, और भूगोल के बारे में पूछेगा। इतिहास में अब इन्होंने विश्व का इतिहास भी शामिल कर लिया है, और भूगोल में भी विश्व का भूगोल शामिल कर लिया है। सेम वही अपन देखेंगे तो इधर समाज को भी इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है, और भारत की संस्कृति को शामिल कर लिया है। लेकिन इसमें ये अच्छी बात ये होती है कि जो इतिहास में पूछा जाता है उसमें प्राचीन का इतिहास नहीं पूछते, ना ही मॉडर्न मेडाइवल का पूछते हैं, केवल मॉडर्न का पूछते हैं, ठीक है। चलिए, फिर जीएस पेपर 2, इसमें आपकी शासन व्यवस्था आ गई, संविधान भी आ गया, राज्य व्यवस्था भी आ गया, सामाजिक न्याय अलग से जुड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग से जुड़ा है। प्री में इतना लेवल का नहीं पूछते, मेंस में अच्छा लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जीएस पेपर 2 के सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में जीएस पेपर 3 में आते हैं अपन। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है, इकोनॉमिक्स पूछता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पूछता है, एनवायरमेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी पूछता है इसी में ही, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
और आंतरिक सुरक्षा दोनों ही तरफ से, ठीक है। और ये आपदा प्रबंधन एक होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है ना, अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। या आंतरिक सुरक्षा वाले भी कई मैटर उसमें होते हैं, ठीक है। तो वो सब इसमें पढ़ाए जाते हैं और इसमें पूछे जाते हैं जीएस पेपर 3 में। फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र का पेपर होता है। इसमें आपको ध्यान रखना ये होता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, लेकिन आप कितना ईमानदारी से, कितना नीति शास्त्र के साथ आप काम करने वाले हो, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आप कितना महत्वपूर्ण हो देश के लिए और आप कितना जिम्मेदारी अपनी निभा सकते हो, वो सब परीक्षाएं आपकी यहाँ से पूछ ली जाती हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, वो होता है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कई आपके सामने केस दे दिए जाते हैं और उन केसेस का सॉल्यूशन आपको लिखना होता है कि आप जैसे आप एक एसडीएम है वहाँ पे या डीएम है, तो वहाँ पे कोई एक सिचुएशन दे देंगे, ऐसी सिचुएशन है, अब आप उसको कैसे हैंडल करने वाले हो, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आपको देना होता है। चलिए फिर इसके बाद में अपन करते हैं, देखो ये तो हो गए 5 पेपर, ठीक है, 4 जीएस के और 1 एसए का। फिर इसके बाद में आता है पेपर नंबर 6, ठीक है। और इस 6 पेपर में क्या पूछता है, ये होता है वैकल्पिक, ठीक है। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा और उस ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। 2 पेपर होते हैं, तो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। अब ये आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट ये रहता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट ये बोलता है कि मेरे पास ग्रेजुएशन में साइंस थी या बायो थी, तो क्या मैं मैथ ले सकता हूँ, या हिस्ट्री थी तो मैं कोई और सब्जेक्ट ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था ये मायने नहीं रखता है, आप कौन सा बेटर तरीके से कर सकते हो यूपीएससी के लिए वो मायने रखता है, तो आप वही चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पेपर इसके, तो टोटल ये 7 पेपर हो गए। 7 पेपर के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। इसके बाद में आता है इंटरव्यू, है ना। यहाँ पर आपने मेंस पास कर लिया, मेंस पास करने के बाद में आपका आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। इसको भी अगर आपने पास कर लिया देन फिर आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है, और उस लिस्ट में आप किस रैंक में आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस उसकी पोस्टेड मिल जाती है, ठीक है। फिर आपको पता ही है जैसे कि सभी यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद में कहाँ जाते हैं, लवासना जाते हैं, लवासना में ट्रेनिंग करते हैं, और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद में आईएएस वाले स्टूडेंट तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन आईपीएस वाले चले जाते हैं हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में, और आईएफएस वाले आ जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। बाकी आईएएस वाले वहीं रुक जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री में, ठीक है। अब देखो इसके मार्क्स जो हैं वो और एक बार और देख लीजिए, ये 250 मार्क्स के ही पेपर होते हैं सभी, और सभी में टाइम कितना होता है, 3 घंटे का होता है, और ये हैंड रिटन होता है। हैंड रिटन का माने आपको लिखना होता है, ऑप्शनल नहीं होता है, यहाँ पे विकल्प नहीं आते, पूरा लिखना होता है। किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो किसी में 25 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, एक पेपर में। और ये टोटल बनता है कितना, 1750, और 275 का इंटरव्यू, 2025 का टोटल मार्क्स बनता है। अब इसमें से आप कट ऑफ में से कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हो और कट ऑफ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, ठीक है। तो ये था यूपीएससी आईएएस यानी कि सिविल सर्विस की अपन बात करें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। आप इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये, इन्फ्यूजन नोट्स टीम ने आप जैसे स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट्स के लिए एक नोट्स तैयार किए हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स तैयार किए हैं जो आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए कौन से नोट्स हैं। आप गूगल पे जाना और गूगल पे जाके आप इन्फ्यूजन नोट्स को सर्च कर लेना, ठीक है। इन्फ्यूजन नोट्स सर्च करना, वहाँ पे आपको ये ओपन मिलेगा, और फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई और कोर्सेज हैं। और अगर आप आईएएस देखना चाहते हो तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके बाद यहाँ देखिएगा यूपी, हाँ आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, और सर्च करेंगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए यूपीएससी आईएएस का पूरा कोर्स है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा दूं। यूपीएससी आईएएस स्टडी मटेरियल 2022, जिसका प्राइस आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो ये नंबर पे। और इसमें जो भी सब्जेक्ट हमने दे रखे हैं दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम में है। और इसमें ये सब्जेक्ट हैं
ठीक है, हमने पूरा पेपर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, ये प्री एंड मेंस दोनों का है। जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वही हैं इसमें, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में वही सब्जेक्ट हैं जो केवल जीएस पेपर 2 में ही पूछे जाते हैं। फिर जीएस पेपर 3 में अगर अपन आएंगे तो ये जीएस पेपर 3 हो गया, ठीक है, और ये जीएस पेपर 4 हो गया जिसमें ऐसे वगैरह भी हमने शामिल कर दिया और एथिक्स भी है। तो जीएस के चारों पेपर प्लस एसए का पेपर भी इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल ये 5 पेपर का कंटेंट इसमें शामिल है। इसके अलावा 2 पेपर जो होते हैं कौन से ऑप्शनल, वो आपको खुद से पढ़ने होते हैं कि कौन से ऑप्शनल आपको है वो आप चूज करेंगे, बाकी ये कॉमन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को इस लेवल से तैयार किया है जो प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हमने 2 पार्ट में तैयार की है, इसमें मटेरियल प्री का भी है और मेंस का भी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों कवर आपके होते रहेंगे। और मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि जब भी आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें तो न केवल प्री की करें, केवल प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ साथ तैयारी करें। अगर आपने आज से तैयारी की है, स्टार्ट की है, तो आज से ही आप आईएएस की तैयारी, इंटरव्यू को भी शामिल आज से ही कर लें। वो आप धीरे धीरे तैयारी करेंगे, आपको पता चलता रहेगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन होता है और कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।